दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हम संख्याओं का बढ़ते क्रम में एक एक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसको एक नंबर लाइन में ड्रा करते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर लाइन। और इसको हमेशा प्राकृतिक संख्या को 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक। दोस्तों ये अनंत, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट, कोई संख्या नहीं होती। यह प्रदर्शित संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे जिसकी हम गिनती नहीं कर पाते तो उसको बोल देते हैं कि वह अनंत की तरफ जा रही है। तो यही है इनफाइनाइट, जिसको हिंदी बोलते हैं अनंत। दोस्तों एक चीज और समझने वाली बात है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होती। हाफ 1/3 इनके बीच में कोई नंबर नहीं होगी। तो इसकी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाते हैं। दूसरा है संपूर्ण या पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। इसकी गिनती एक नंबर लाइन फिर लेते हैं। इसको शुरू करते हैं कहां से? 0 से। 0 जब जुड़ जाता है प्राकृतिक संख्या में तो वह होल नंबर बन जाता है। 0 1 2 3 4, ये भी डैश 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 इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 0 से हम राइट की साइड बढ़ रहे हैं, पर लेकिन यदि हम 0 से पीछे जाना है तो कैसे डिनोट करेंगे? फिर अगला स्टेप आ जाएगा इसमें, तीसरा। इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को अब देखिए, बढ़ता स्टेप है संख्याओं का, बढ़ता स्टेप। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। अभी तक हम देख रहे थे कि 0 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 0 1 2 डैश 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 इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। अब इसके पीछे भी आना है। -1 -2 -3, ये डैश 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 कहां? माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरी संख्याएं हो गई, इसको पूर्णांक कहते हैं। इसमें भी ध्यान देना है कि 0 1 या 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच कोई भी अन्य संख्याएं नहीं होती। हाफ 1/3 इनके बीच में नहीं आएंगी। ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप है परिमेय संख्याएं। जिसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकें, वह सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। वह सभी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकें। मतलब सभी जितनी भिन्न होंगी सभी हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। अब देखिए, इसको नंबर लाइन है, समझिएगा। ये नंबर लाइन है। 0 है, 1/3 है, 1/2 है,
1 है, ये सभी संख्याएं ये p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या और अच्छे से समझिएगा। p बाई क्यू, क्या हम 2 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? 2 बाई 1, ये तो परिमेय संख्या हुई। 1 बाई हाफ, 1 बाई 3, ये सभी परिमेय संख्या होंगी। इसमें 1 भी काउंट हो जाएगी, 2 भी काउंट हो जाएगी, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए, परिमेय संख्याएं, ऊपर वाली संख्याएं तो होंगी ही होंगी परिमेय संख्याओं के अंदर, इसके अंतर्गत फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं भिन्न भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे वो संख्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, उसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं जुड़ जाती हैं, इसीलिए उनका अगला नाम बढ़ता जाता है। जैसे परिमेय में पूरा पूर्णांक संख्याएं होने के साथ भी हाफ, 1 बाई 3 ये भी संख्याएं होंगी। क्लियर दोस्तों? अब हम करते हैं अपरिमेय संख्याएं। समझिएगा, अपरिमेय संख्याएं। irrational numbers, irrational नंबर। अब देखिए, irrational नंबर में √2, √3, √4, √5, डेट इस प्रकार की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक और चिन्हांत है, जैसे जो रिपीट ना करें कोई स्टेप, वो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कह दिया जाए कि y इक्वल टू 1.575757, क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो कहेंगे नहीं। कारण यहां से देखिए, यहां से रिपीट करना शुरू कर देती है। जो संख्या रिपीट करने लगती है बार बार, वो परिमेय संख्या बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या जो बार रिपीट ही ना करे वह बन जाती है और इनफाइनाइट की तरफ बढ़े, दोनों चीज है। रिपीट न करे, इनफाइनाइट की तरफ बढ़े, तो वह अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए 5.7632985227, यह कहीं से देखिए, कहीं से रिपीट नहीं कर रही, यह हो जाएगी अपरिमेय संख्या। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आते हैं रियल नंबर। अभी तक जितनी भी नंबर आप देखे हैं, अभी तक जितने भी नंबर्स को या संख्याओं को देखे हैं, गिनती को देखे हैं, वो रियल नंबर में सभी समाहित हो जाती हैं। रियल नंबर एक प्रकार का समुद्र है कि सब नदियां उसमें समाहित हो जाएंगी। इसी प्रकार रियल नंबर भी एक प्रकार का समुद्र है जिसमें सभी गिनती, चाहे नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे संपूर्ण संख्याएं हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, सभी इसमें समाहित हो जाएंगी। चलिए अब इसको देखते हैं, रियल नंबर।
इसको लाइन को ड्रा करते हैं 0 1/3 1/2 1 √2 इसी टाइप से बढ़ते 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 इनफाइनाइट की तरफ हमको जाना है। इसी टाइप से बढ़ेंगे इधर इधर लेफ्ट साइड की भी पूरी संख्या आ जाएंगी। हाँ, जो मेन समझने वाली बात यह है, यदि आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ ले कि 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। 0 से 1 के बीच में रियल नंबर की जब नाम लाइन लेते हैं तो इनफाइनाइट नंबर्स हमको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां से आपके मतलब के लिए जितना भी क्वेश्चंस आते हैं, यहां से नंबर सिस्टम, ये गिनती का जो सेट है पूरा खत्म हो रहा है। हम अगला क्वेश्चन के माध्यम से इनको आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अब देखिए कोई नंबर लेते हैं हम, जो क्वेश्चन अब पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि नंबर है क्या, जैसे हम कहते हैं कि XYZ कोई संख्या है, XYZ मतलब ये सब सामान्य है, जनरल। एक x की वैल्यू कुछ रखिए 3 4 5 7 8 9, ऐसे y की कुछ भी रखिए, इससे अनंत संख्याएं बन जाएंगी, इसलिए हम जनरल रूप में लेते हैं। समान रूप ये है। अब संख्याओं को एक कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 785 ले लीजिए, यह एक संख्या मिल गई हमको 785 785। अब इसका कहा जाएगा कि 5 का जातिमान, इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू और लोकल वैल्यू क्या है। तो हम अपने इस टाइप से बताएंगे कि जो संख्या जैसी है उसको वैसा मानते हैं तो उसको बोलते हैं उस संख्या का जातिमान। जैसे 5 का जातिमान क्या है? 5। 8 का जातिमान क्या है? फेस वैल्यू 8। इसी टाइप 7 का 7। अब इसी संख्याओं का हम देखते हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, अभी तक देख रहे थे स्थानीय मान। अब देखिए, अब इसका है, कह दे कोई कि 5 का